इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां पर डोंगी सिंध नदी में डूबी थी 28 जनवरी को नाव, और जहां पर 6 दिन बाद इस केस में फिर अपडेट मिली है। डोंगी सिंध नदी में नाव डूबी थी, 6 दिन बाद 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है और 6 दिन से लगातार जारी था रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां पर भंडारा खाने परिवार गया था और लौटते समय दर्दनाक हादसा हो गया था। नयागांव थाना क्षेत्र का मामला है। आइए इस पूरे मामले पर हमसे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इमरान खान। तो इमरान जी बताइए, आखिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, जैसे कि देखिए निकिता, 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश के रामपुर जालौन व मिर्जापुर गांव के करीब 1 दर्जन लोग भागवत कथा का भंडारा खाने मध्य प्रदेश के ग्राम टहगुर थाना नयागांव रोन भिंड में आए हुए थे। उसी समय भंडारा खाने के बाद अपने गांव के लिए जब वो वापस वहां से जा रहे थे, तो उसी बीच नयागांव थाना अंतर्गत वहां से निकलने वाली सिंध नदी में नाव, यानी कि छोटी नाव डोंगी जिसको बोला जाता है, उसमें करीब 1 दर्जन लोग सवार होकर निकल रहे थे। तो घाट पर नाव डोंगी का बैलेंस बिगड़ने से अचानक डोंगी नाव पलट गई। तो नाव में सवार करीब 1 दर्जन महिला पुरुष में बच्चे सवार थे, जिसमें से करीब 10 लोगों को ग्रामीणों की मदद से सकुशल उसी दिन वापस निकाल लिया गया था। लेकिन 2 बच्चे, यानी कि एक बच्चा ओम पिता सुभाष उम्र 13 साल निवासी मिर्जापुर व दूसरी बच्ची द्रौपदी पुत्री सुखड़ी बघेल उम्र 16 वर्ष नदी में डूब गए थे, जिस पर से प्रशासन के द्वारा लगातार रेस्क्यू भी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों की खोजबीन जारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं 6 दिन बीत जाने के बाद मंगलवार देर शाम को बच्चा ओम का शव घटना स्थल पर ही मिला है। उसके बाद आज बुधवार सुबह करीब 10 बजे बच्ची द्रौपदी बघेल का शव घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर मिला है। और निकिता, सबसे बड़ी बात है कि लगातार 6 दिन से प्रशासन यहाँ पर रेस्क्यू भी ऑपरेशन जारी कर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्क्यू भी ऑपरेशन वाली टीम को सफलता ना मिलते हुए ग्रामीण जब नदी में उतरे तो ग्रामीणों को दोनों बच्चों का शव बरामद हुआ है। जी बिल्कुल। इमरान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि छोटी नाव में 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, तो मैं जानना चाहूंगी क्या किसी तरीके की सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? और दूसरी बात ये कि क्या नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, इस कारण भी ये घटना हुई थी? बिल्कुल निकिता, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश के सटे में एक सिंध नदी बीच में निकली हुई है, वहां पर करीब पिछले 3 साल से लगातार वहां पर एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पुल का निर्माण नहीं होने के कारण वहां से जो उत्तर प्रदेश के लोग आते, कई मध्य प्रदेश के गांव भी, करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग रोज वहां पर नाव से सवार होकर मतलब इधर से उधर होते हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन के द्वारा जब ये कहा जाता है कि नाव जो बोगी थी छोटी वाली, उसमें तो सवार होते हैं 4 से 5 लोग, और उसमें अगर 10 से 12 लोग सवार होकर निकाले जा रहे हैं वहां से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रशासन की चूक है। और सब सवाल यह भी खड़ा होता है निकिता कि पिछले 3 साल से लगातार वहां पुल का काम कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इनको एक जगह क्यों चिन्हित नहीं की गई, या वहां पर प्रशासन ने अपने बंदों को व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया, वहां पर तैनात क्यों नहीं किया गया? हो सकता है आज ये 2 बच्चों की मौत हुई है, हो सकता था कि अगर 12 लोग डूब जाते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और रोज वहां इसी तरह सैकड़ों लोग इधर से उधर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने की वजह से आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आज 2 बच्चों की जान गई है। अगर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम होते, पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने कर रखे होते, तो शायद उत्तर प्रदेश के 2 बच्चों की जान आज नहीं जाती। तो सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार जो उसका टाइम पीरियड पुल का था, वो टाइम पीरियड में क्यों नहीं बनाया गया? क्या कारण रहा? ठेकेदार के द्वारा क्या लेटलतीफी की गई है? और आज ये 2 बच्चों की जो जान चलेगी, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल। इमरान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे घटनाक्रम पर, चूंकि 6 दिन का इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद भी आज 2 बच्चों की लाश मिली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रशासन या फिर किसी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी तरीके का बयान सामने आया है कि आज के बाद इस तरीके कोई घटना ना हो, उसको लेकर के क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे? इस तरीके से कोई बयान आने की बात सामने आई है? देखिए निकिता, ये 6 दिन लगातार से रेस्क्यू भी टीम वहां पर काम कर रही थी, और नाव के जैसे भी रेस्क्यू भी ऑपरेशन जो भी उनके पास सुविधा होती है, बुलेट जैकेट वाले या जो भी है, वो लगातार उस पर वर्किंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं सब बच्चे के जो शव है वो जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन जब रेस्क्यू भी टीम को सफलता नहीं मिली, तो ग्रामीण वहाँ के आसपास के, कुछ उत्तर प्रदेश के और कुछ वहाँ के, जब ग्रामीण खुद नदी में उतरे तो कहीं ना कहीं 6 दिन हो गए हैं। क्योंकि बात ये भी है कि सब नदी में फूलता हुआ ऊपर तैर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये 6 दिन बाद जो सफलता हाथ लगी है, उसके बाद वापस जो लहर है
एसडीएम है भिंड जिले की, एक लाहर तहसील पड़ती है, वहाँ पर एक एसडीएम RN प्रजापति, मोहना तहसीलदार राजेंद्र मौर्य, रोहन थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कई सारे पुलिस बल के लोग वहाँ पर लगातार 6 दिन से निगरानी करे हुए थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी तक जो भिंड के जिलाधीश यानी कलेक्टर या एसपी का भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार इस घटने का जिम्मेदार कौन है और अब आने वाले समय में उस जगह पर क्या व्यवस्था की जाएगी। आने वाले समय में अभी तो सभी प्रशासनिक अधिकारी जो थे निकिता वो पूरे सबों को ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि दोनों जो बच्चे थे वो मासूम बच्चों में ही गिने जाते हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। तो लगातार प्रशासन की ये प्रतिक्रिया थी। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले या मिर्जापुर जहाँ से भी वहां से भी प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश के भिंड अधिकारियों से टच में थे और एक दूसरे से लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता मिल चुकी है। अब इसके बाद आगे कलेक्टर या एसपी क्या इस पर मतलब एक्शन लेते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और किस तरह का बयान उनका सामने आता है, ये आने वाले समय में देखने में आएगा। जी बिल्कुल। इमरान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ग्रामीणों के द्वारा किस तरीके की मांग सामने आ रही है प्रशासन से? देखिए निकिता, सबसे बड़ी सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो बच्चे दोनों हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार है आखिरकार इन बच्चों की क्या मदद कर पाएगी और क्या इनको अब मुआवजा राशि दे पाएगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार भी इनको क्या करती है, क्योंकि ये जो मामला फंसा हुआ है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का फंसा हुआ है। जो घटना स्थल जो है वो मध्य प्रदेश का, जो बच्चों की डेथ हुई है वो उत्तर प्रदेश के है। अब आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या वहाँ प्रभारी मंत्री भिंड के या जो भी राजनेता अब इस पर क्या बच्चों के लिए क्या मदद करते, क्योंकि जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से ही आते थे और तो गरीब परिवार के आने के कारण वहां पर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्राथमिक होते वो और अगर इतने सक्षम होते तो नाव से क्यों इधर से उधर आते, वो हो सकता है ट्रेन से भी आ जाते, हो सकता है बसों से भी आ सकते। तो ये गरीबी हालात में इन बच्चों को देखते हुए अब प्रशासन और मतलब राजनेता इनकी किस तरीके की मदद करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो। अभी तक किसी भी राजनेता का मुआवजे की ओर से कोई राशि की मतलब अच्छी घोषणा नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार, अभी ये फाइनल नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश सरकार जो श्रम योजना के तहत इनको जो पानी में डूबे 4-4 लाख रुपए की बच्चों की घोषणा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक अड़ंगा ये भी लग सकता है कि बच्चे जो निवासरत थे वो कहीं ना कहीं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उत्तर प्रदेश के। तो ये आने वाले समय में देखने में आएगा कि क्या सरकार इनको ये सहायता राशि मुहैया कराती है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, क्या मध्य प्रदेश सरकार कराती है। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की या किसी भी सरकार की, किसी भी प्रदेश की, ना उत्तर प्रदेश ना मध्य प्रदेश, किसी भी राजनेता, किसी भी अधिकारी की इस मुआवजे राशि की किसी भी नेता ने घोषणा नहीं की। जी बिल्कुल। इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले से हमें रूबरू कराने के लिए।